सबसे पहले मैं नाना जी का परिचय दूं, यानी मेरे ससुर जी के भी ससुर जी है ना। मेरे सासू जी के पिताजी है नाना जी। तो अब तो मैं भी नाना जी ही बोलता हूँ, है ना। अभी ये खाना खा के हम बैठे हैं नाना जी के साथ, थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए, गप्पे मारते। नाना जी, आप सबसे पहले केदारनाथ कब गए थे, याद है? हम तो 15 वर्ष की अवस्था में गए थे केदारनाथ। है कि नहीं? तब कैसे होता था, जैसे आजकल होता वैसे होता तो वैसे ही नहीं। पहले तो वहाँ झुपड़ियाँ थी, सब था? फूस से ढकी हुई रहती थी, है कि नहीं? क्योंकि और कमरे जो है वो छोटे छोटे रहते थे, क्योंकि एकदम बर्फ गिरता था बहुत ज्यादा ना पहले। उसके बाद जो है धीरे 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 जैसे जाते लोग अधिक जाने लगे ना, वैसे वैसे ही जो है वो परिवर्तन होने लगा। तो पहले रास्ता भी आप लोग ही बनाते थे जब जाते थे ना, डोली के साथ? पहले तो जो ही जाते थे जो लोग वही बनाते ना, लेकिन जहाँ पर ज्यादा बर्फ गिर गया वहीं पर अपना जो है उसको इधर उधर करके बाद में जब से जो है मान लीजिए कि टेम्पल ट्रस्ट हुआ, उसके बाद जो है वो मंदिर समिति के अंदर भी मंदिर चले गई। उसके बाद जो है मंदिर के कर्मचारी लोग वो सब उस काम को करते थे, और अभी भी जो है टेम्पल ट्रस्ट है, उन्हीं की लेबर वगैरह जाते हैं बर्फ काटने के लिए। हाँ। तो पहले आपकी गाय भैंसे भी रहती थी वो? वहाँ किसी लोगों की थी ना। अच्छा, लोग गाय नहीं पर लेकिन भैंस रखते थे लोग। अच्छा। हाँ, भैंस उस रखते थे, दिन में वो इधर उधर चूंकती थी, वो अपना जो है तमाम घास फूस खाया और शाम को अपना जो है 6 महीने आप लोग मतलब केदारनाथ गाय भैंस, वही जिसकी भैंस हाँ जी हाँ, पूरा लोग और 6 महीने नीचे। हाँ, 6 महीने नीचे जी हाँ। अब तो जैसे पूरे साल भर वहाँ लोग रहते हैं ना, पहले भी रहते थे, अब काम उम चल रहा है तो लोग हाँ काम चल रहा है, इसलिए जो है साल भर परमानेंट वहाँ पर लेबर लगी हुई है, मकान का काम चालू है जी हाँ। तो केदारनाथ की जो यात्रा की जाती है, उसका एक नियम होता था, अब तो कोई भी चला जा रहा है। जैसे अब तो पहले तो ऐसा समझ लीजिए एक कहावत है कि जे जाओ बदली हुए ना हुए वदली, और आवे तो हो नहीं दलित, है कि नहीं? जब लोग नीचे से अब इधर आने का अपना प्लान एस्टिमेट बनता था उन लोगों का, तो जो लोग आते थे वो स्टेशन पर उनके परिवार के लोग उनको अज्ञातने आते थे कि भाई वहाँ से 2-3 महीने का था गंगोत्री जमुत्री केदार बद्रीनाथ ना, कि भाई वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, है कि नहीं? इसलिए जो है आप उनको अज्ञात लेते थे स्टेशन पर, और उसके बाद जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नहीं न तो कोई दवाई का साधन था, न रहने का साधन था। ऐसे ही में जो है भोजन पानी इत्यादि अपने हाथ से बनाते थे, चौका चूल्हा ही रहता था दुकानदारों का, और दुकानदार से सामान लेते थे और अपना जो है वहीं पर भोजन बनाया, रात्रि विश्राम किया। उस समय ऐसा था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 5 बजे वहाँ से प्रस्थान कर लेते थे, और जहाँ पर देखा कि पानी हुनी है वहीं पर अपना डेरा जमा दिया, भोजन बनाया, और 2 बजे बाद फिर वहाँ से अपना जो है प्रस्थान करते थे। ऐसे ही करते 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 जो है 2-2 3-3 महीना लग जाता था। दवाई दारू का कोई व्यवस्था थी नहीं, तो ऐसे ही कई लोग जो है वो मर जाते थे बेचारे ना। तो जो ये उत्तराखंड के 4 धाम है, उनकी जो मतलब जो यात्रा की जाती है, उसका नियम क्या है कि पहले कहाँ जाना फिर कहाँ? सबसे पहले जो है जमुनोत्री जाना होता है, अच्छा, है कि नहीं? और जमुनोत्री से जो है नहा धोआ करके वहाँ अपना पूजा पाठ करके उसके बाद जो है गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद जो है अपना सीधा इधर आते हैं, यहाँ टिहरी उत्तरकाशी होते हुए अब तिलवाड़ा एक जगह है, तिलवाड़ा में वहाँ से बस आती है, और उसके बाद जो है तब इधर से तब जाते हैं लोग केदारनाथ, और लास्ट बद्रीनाथ। लास्ट में बद्रीनाथ। पहले जो है 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। 2.5 कोस माने 5 किलोमीटर क्या? अच्छा, 5 किलोमीटर। केदारनाथ और बद्रीनाथ का डिस्टेंस जो है ना वो उतना ही है जैसे ये नेत्र है ये नेत्र है, तो इधर से इधर नहीं दिखाई देता, नहीं जनाता है ना। उसी प्रकार वहाँ पर भी जो है बीजो पर्वत है। हाँ, पर्वत है, उसके चलते जो है अच्छा 9 दिन चले 2.5 कोस। पहले वाल एक ही पुजारी वहाँ पूजा करता था, एक ही पुजारी केदारनाथ से जो है, तो रास्ता भी दूसरा रहा होगा। हाँ जी हाँ। तो वहाँ उस समय तो जो है ऐसा समझ लीजिए नाना प्रकार के कंदमूल फल ये सब थे, है कि नहीं? तो पंडित जी ने क्या क्या बोले कि केदारनाथ से पूजा करके जो है देखा उन्होंने नाना प्रकार के फल फूल को उन्होंने ग्रहण कर लिया, है कि नहीं? और उसी समय से वहाँ जो है चट्टान का। अच्छा, तो उसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर की है।
केदारनाथ यहाँ जी हाँ, अब जो पैदल जाते हैं तो पैदल जाने वालों को 9 दिन लगता है, और अब तो एक ही दिन में सब हो रहा है कि नहीं। हाँ जी। सुबह को गौरीकुंड में बैठिए और शाम को 5 बजे बद्रीनाथ। और जो 5 केदार है ना, पंच केदार, पंच केदार जी हाँ, इनका सीरियल नंबर कैसे है? इसका सीरियल नंबर वही है ना, पहले केदारनाथ चले गए, एक मिनट। केदारनाथ, उसके बाद मदमहेश्वर, अच्छा उसके बाद तुंगनाथ और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, अच्छा। भाई यही तो है। ये सीरियल 5। कहाँ शिव भगवान ने कौन से दर्शन दिए थे? जैसे पृष्ठभाग केदारनाथ में है, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे दर्शन कहाँ, कौन सी जगह में कौन से दर्शन होते हैं? तुंगनाथ में बाहु ऐसा है, हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ हाँ, मध्यमेश्वर में मध्यभाग हृदय हाँ भाग, मध्य भाग है जी हाँ हाँ कल्पेश्वर में कल्प हाँ हाँ, भाग, और कौन सा बच गया? रुद्रनाथ। हाँ, रुद्रनाथ में जी हाँ। मुख्य रूप में हाँ दिखे। मुख्य रूप में जी हैं? हाँ, सही बोला ना मैंने? 5 बाय हाँ, 5 जगह 5। नाना जी वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके जजमान ये है, उनके जजमान? हाँ, जजमान ऐसा है कि पहले ही पूर्वजों के हिसाब से ही जो है वो सब जो है पहाड़ का जो है वो राजा साहब ने बंटवारा कर दिया था सब, कि भाई ये पट्टी ये करेंगे, ये पट्टी वो करेंगे। उसी प्रकार जो है जब लोग वहां से जाते थे तो सब लोग पूछते थे कि कौन पट्टी के यहाँ पर, अच्छा। तो उससे पता चलता था कि भाई ये दसोली के हैं कि बदान के हैं कि डिमर के हैं कि नहीं चमोली के हैं कि पौड़ी के हैं ना। हाँ, वहाँ 12 पट्टी हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी ना, अच्छा। तो अलग अलग विभाजन है उनमें भी। तो उसी प्रकार जो है किसी को पूड़ी दिया, किसी को चमोली दिया, किसी को उत्तरकाशी दिया, किसी को टिहरी दिया। अब बाद में जैसे जो है पॉपुलेशन बड़ी, सब ने आपस में वो बंटवारा कर दिया ना, लेकिन पहले राजा के ज़माने से जो है वो बटा हुआ था। लोग जाते थे, उसके बाद जो है सबसे पहले तो पिंड श्राद्ध ये सब करते थे। उसके बाद जो है मंदिर में जा कर के भीतर गए, पूजा पाठ किया और जल चढ़ाया, और घी का लेप होता था उस जमाने में। अच्छा। बल्कि बाहर के लोग जो है शुद्ध अपने घर से घी लेकर के आते थे वहाँ। तो एक कहावत है कि जलधारा शिव प्रिय स्पर्शनम पाप नाशनम, माने स्पर्श करने से जो है वो बल पापों का नाश होता है। पांडवों की गोत्र हत्या उसी से जो गोत्र हत्या का पाप है, हाँ हाँ, वो उसके निवारण के लिए जो है स्पर्श करना जो है घी का लेप करना जरूरी होता है। वैसे तो पाप हर जगह कर जाते हैं, लेकिन गोत्र हत्या का पाप निवारण जो है उसके लिए केदारनाथ ही सबसे पहले सिद्ध माना गया है। अब भी मान लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए किसी को जो है वो बीमारी होती है ना, और वाली बीमारी, तो उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए पहले लोग क्या करते थे कि घर से घी ले आकर के स्पर्श करते थे और बाद में उसको अपने घर में ले जाते थे, तो यूज करते थे, तो वो बीमारी हमारी सब साफ हो जाती है। अच्छा, तो अभी बही होती है या पहले बोलते थे बही है? हाँ, बही खाता, सब बही खाता। 100, 125, 150 वर्ष तक का अभी भी लोगों के पास से निकल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपके पास कहाँ के यजमान है जो हमारे पास जो है बिहार, झारखंड है कि नहीं। अच्छा। हम उधर जो है अधिकतर आते जाते हैं। तो पहले के जमाने से जो है जैसा कि भाई ये तुम्हारा ये हमारा, ऐसे सबका आपस में बंटवारा था, है कि नहीं। आज जो लोग आते थे उन्हीं का जो है सीरियल नंबर के मुताबिक जो है चलता था बंटवारा हो गया। अच्छा, एक चीज और की जैसे हमारी है बिचला बदलपुर है ना, पौड़ी में। तो हमारे पंडित जी कौन है? हाँ, आपके पंडित जी जो आपका रिकल्ट बताएगा वो आपके पंडित जी। वहाँ जाके ढूंढने पड़ेंगे वहाँ पर है कि नहीं। वो अपने आप पूछ लेते हैं कि आप कौन पट्टी के हैं, आपको हो गया कि बगवाड़ी थे इस पट्टी के हैं द्वारा क्या चुना। अच्छा, मतलब मेन जो बांटे गए पंडित यहाँ के ये करेंगे, यहाँ करेंगे, यानी उनको उधर का पता है कि उधर कैसे पूजा करने का तरीका है। एक तरीका होता है क्या कि वो क्या कहते हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं ना। हाँ, चेंजिंग हो जाता है कर्मकांड में। हाँ बिल्कुल, कर्म करने में। तो पहाड़ के लोग तो ऐसा समझ लीजिए आप कि सबसे पहले पिंडदान वगैरह, तर्पण वगैरह बल्कि प्लेन्स के लोग नहीं करते थे, लेकिन पहाड़ के लोग तो अभी भी गौरीकुंड में जो है मुंडन करवाते हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है तर्पण भी गौरीकुंड में होता है। अब पिंडदान केदारनाथ में होता है। अभी भी जिनको जानकारी है, बिना अगर तो दर्शन हम वैशाख केदार से घन होते, तो बिना केदारनाथ की यात्रा किए हुए जो है वो बद्रीनाथ की यात्रा निष्फल मानी गई है। हाँ, चलो ठीक है, काफी ज्ञान प्राप्त हुआ।
ज्ञान हुआ